तो बच्चों हम ग्राफ, यह एक मैथमेटिकल टूल रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो देखो इसमें सबसे पहले दिन हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बताए, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c, इट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन वेयर y इज y वेरिएबल, m इज स्लोप, ठीक है, x इज x वेरिएबल एंड c इज y इंटरसेप्ट, ये होता था। एंड इसका नेचर हमें कुछ ऐसे दिखाई देता था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। mx माइनस c अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसी थी, ये थी, ये ब्लू वाली, y इक्वल्स टू mx माइनस c, ये था बच्चों। y इक्वल्स टू mx, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, mx है, c है ही नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। m की जगह 1 है तो एंगल 45 बनता, ये पढ़ाया था हमने। इफ सपोज स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव वाली लाइन ऐसी दिखती है बच्चों, ये, तो ये लाइन होगी y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c, ऐसी दिखाई देगी हमें, तो ये लाइन है y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c, ठीक है। तो ये सारी लाइन्स हमने पढ़ाई थी। y इक्वल्स टू माइनस x, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, बट एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। एंगल अगर बच्चों ये इनफाइनाइट है तो ऐसे वर्टिकल आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, सिंपल बात है, रहेगी ये पॉइंट्स आपको याद में। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था आपको। स्ट्रेट लाइन के बाद कल के लेक्चर में हमने नेक्स्ट पैराबोला का टॉपिक समझाया आपको। देखो पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे नेचर होता है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे दिखेगा ग्राफ, हमें बताओ। आपको नेचर याद चाहिए, नेचर ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो नेचर है ऐसे, ये है पैराबोला। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव वैल्यूज, y विल ऑलवेज हैव वन पॉजिटिव वैल्यू, ये हमने देखा था। नेक्स्ट ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये थे पैराबोला के कर्व। तो बच्चों कल मैंने कुछ आपको वर्क दिया था, 2 कर्व बताए थे आपको। फर्स्ट कर्व था x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये हमें निकाल के बताओ। तो चलो फिर निकाल के देखते हैं इस कर्व को। ये है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ठीक है। ये -1 -2 की, ये 1 2 3 4 माइनस, ठीक है। यहाँ पे +1 2 3 4। अब देखो इफ सपोज मैं y की वैल्यू, अब देखो x इज फंक्शन ऑफ y, सो मैं पहले y की वैल्यू पुट करूंगा, x देखूंगा कितना आता है। तो पहले y को 0 रखते हैं, x भी 0 निकल के आएगा, हो गया ही। y को 0 रखो, x भी 0 आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा y को रखो 1, x कितना आएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो ये पहला पॉइंट। ये दूसरा, तो y को 1 रखा तो x भी 1 आ रहा है, ये पॉइंट होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट y को 2 रखते हैं, y को 2 रखते हैं, x विल बी 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो y को अगर मैं 2 देखूँ, y एक्सिस पे 2 देखो तो x एक्सिस पे 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट y को 3 रखते हैं, x इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। आगे ये तो हुआ y की वैल्यूज पॉजिटिव में रखी हमने, ये +1 +2 +3। अब एक मैं काम करता हूँ, y की वैल्यू निगेटिव में रखता हूँ, ठीक है। सो y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, ये है, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू -2 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर +4। नेक्स्ट y की वैल्यू -3 पुट करते हैं, x की वैल्यू -3 का स्क्वायर +9, मीन्स x की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। देखो -1 के लिए 1 आ रही है वैल्यू, -2 के लिए 4 आ रही है वैल्यू, ठीक है, ये ऐसे। नेक्स्ट -3 के लिए 9 आ रही है वैल्यू, ये।
तो अगर मैं इस कर्व को ज्वाइन करूं तो ऐसे दिखेगी कर्व मुझे। ये होगा बच्चों एक पैराबोला जिसका इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो आपने आंसर क्या देना है डायरेक्ट, ये ऐसे हो गया कर्व, ये सिंपल आ जाएगा आपको। तो ये हमने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों ने ऐसी कर्व एक ड्रॉ कर ली होगी। देखो फिजिक्स में आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन लिखने की जरूरत नहीं, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कर्व कैसे जनरेट हो रही है वो समझने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। बचपन में भी ऐसे ही ड्रॉ करते थे ना, पॉइंट्स लेते थे, फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, कर्व बन जाती है एक। तो ये हो गई x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दूसरी कर्व x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। अब वापस मैं नंबर लाइन नहीं बनाता हूँ, अब तो बच्चों को ये थोड़ा लॉजिक भी आ गया होगा कि कैसे अब निकालना है। x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर कैसे होगी कर्व, ये ऐसी, ये हो गई कर्व x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। आ जाएगा बच्चों आपको इतना। तो ये दो कर्व निकाल लो अच्छे से। मैं आपको एक ही डायग्राम में सारे चारों टाइप के पैराबोला लिख के देता हूँ एंड देन एक्स्ट्रा इक्वेशन फॉर पैराबोला भी बताता हूँ। देखो अब जो भी चार कर्व मैंने अब तक पढ़ाई एक ही डायग्राम में उसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहली कर्व थी बच्चों ये, इस कर्व का इक्वेशन याद करो क्या था। तो ये जो कर्व है इसका इक्वेशन आता था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी कर्व ऐसी थी y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी कर्व। तीसरी कर्व ये ब्लू जो हमने ड्रॉ करके दी है, ये है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये जो कर्व है ये है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड ये जो कर्व है ये है x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने एक ही इसमें बहुत सारी कर्व्स आपको ड्रॉ करके दी, चारों की चारों एक ही हमने फिगर में ड्रॉ की, जिससे आपको अगर रिवाइज करना है तो फिर आपको इजी जाएगा इससे, क्योंकि एक फिगर ड्रॉ कर लो सारी चारों कर्व्स अब तक जो हमने पैराबोला की देखी वो आ जाती है। फिजिक्स में जो मैक्सिमम दिखाई देती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको ड्रॉ करके दी है, ये दो कर्व्स ऐसे दिखती है। मीन्स पूरा ऐसे इतना निकाल के नहीं रहता आंसर्स में सिर्फ ऐसे ही दिखता है आपको, ठीक है। तो याद रहेगा ही x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो ऐसी कर्व, ये ब्लू वाली, एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसी कर्व। मैं फिजिक्स में बताता हूँ मैं कैसे दिखेगा, ये ऐसे इतना ही कर्व होगा। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम लिखता हूँ मैं समझने के लिए, सिंपल ऐसी कर्व। दूसरी ऐसी कर्व, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये है बच्चों। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि ये नीचे वाला भी पोर्शन ड्रॉ करके दे दे वो, ऐसे क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो क्या होगा, नहीं तो अगर t इक्वल्स टू 5 में चेक करूँ तो 5 पे ही दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती। ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट हो और दो जगह पे इंसान या फिर कोई भी पार्टिकल मौजूद हो, ऐसे तो नहीं होता ना। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ तो और दूसरी जगह पे भी मैं इसी वक्त मौजूद हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता। दैट्स वाई फिजिक्स में बच्चों सिर्फ ये ऊपर वाली इतनी ही कर्व ड्रॉ करके दिखती है आपको। ग्राफ में ऐसी कर्व दिखेगी, ये इतनी रहेगा याद ही। तो ये था पैराबोला के लिए। पैराबोला के और भी इक्वेशंस होते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक इक्वेशन। इसका ग्राफ बच्चों ऐसे दिखता है आपको, ये ऐसे आता है कुछ, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल के अंदर काम में आता है। मैं से एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करूँ और थ्रो करूँ इस पेन को तो ये ऐसे जाके गिरेगा ना, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का कर्व ऐसे दिखता है, ट्रैजेक्टरी का कर्व ये है। मीन्स सिंपल है बच्चों, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगे मीन्स y इक्वल्स टू समथिंग x प्लस समथिंग, तो इट इज स्ट्रेट लाइन।
बट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की टर्म अगर आ गई इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर आया मीन्स पैराबोलिक इक्वेशन। सोचना थोड़ा, ठीक है, मीन्स थोड़ा रिलेट करके देखना कि अच्छा ये पैराबोलिक रह सकता है क्या। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज पैराबोलिक। यहाँ पे माइनस है, माइनस होने की वजह से देखो कर्व नीचे है, यही प्लस होता तो कर्व ऐसी होती, प्लस होता तो कर्व ऐसी होती, ठीक है, ऐसी। माइनस है उसकी वजह से ऐसी है कर्व, रहेगा बच्चों याद ही, बहुत ही बेसिक है। तो ये था पैराबोला के लिए, तो क्विकली इसे लिख लो। नेक्स्ट जो ग्राफ है इट इज ऑफ सर्कल। सर्कल बचपन से सुनते आ रहे हो बच्चों। सर्कल के लिए इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है, ये जो आर है इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या होती है? रेडियस। एंड इसका सेंटर होता है बच्चों 0,0 पे और एट ओरिजिन, ठीक है। एंड सर्कल की डेफिनेशन तो बचपन में ही देखी होगी आपने, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन और सेंटर। तो एक फिक्स पॉइंट पकड़ना है आपको, इससे इक्वी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लोकस बनाना है, तो वो एक सर्कल बनता है बच्चों। ये था बेसिक, ठीक है। अब ये इक्वेशन निकाल लिया हमने। अब देखो एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सर्कल, इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों? r। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। अगर यहाँ पे समझो 2gx प्लस 2fy ऐसे समझ में आया, ऐसे टर्म्स दिखाई दी, तो फिर ये सर्कल का सेंटर 0,0 पे नहीं होता, थोड़ा इधर उधर रहता है। बट फिजिक्स में मैक्सिमम केसेस में सेंटर 0,0 पे है। सर्कुलर मोशन एक यूनिट है ना, उसमें ये काम में आएगा, ठीक है। तो सेंटर 0,0 पे सेंटर होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है सर्कल के अराउंड, तो उसमें भी ये काम में आता है बच्चों, रहेगा याद इतना फिर। तो ये है बेसिक थोड़ा। अब इस सर्कल के और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहला तो सरकमफरेंस। सरकमफरेंस होता है बच्चों इसका 2πr, ठीक है। सरकमफरेंस इज 2πr वेयर r इज रेडियस। अब आपको ये तो पता ही होगा, डायमीटर d इक्वल्स टू ट्वाइस रेडियस। सो मैं इस सरकमफरेंस के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई d। नाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर सरकमफरेंस, बहुत बार यूज होगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम से यूज होता है। सरकमफरेंस होने के बाद नेक्स्ट है बच्चों एरिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला कितना है? पाई आर स्क्वायर। और पाई d/2 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी होती है? d/2, डायमीटर बाय 2, तो पाई d/2 होल स्क्वायर। और ये आता है पाई d²/4। ये है बच्चों, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए दो फॉर्मूलेज हैं, पाई आर स्क्वायर एंड पाई d²/4। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, रहेगा इतना याद। अब नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए वो है फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क और आर्क ऑफ सर्कल, ऐसे भी आपने सुना होगा। मीन्स बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर लेंथ देखनी है हमें, लेंथ ऑफ आर्क ये ढूंढनी है, ठीक है। एंड एंगल यहाँ पे बन रहा है कुछ थीटा, ठीक है, ये लेंथ हमें एस ढूंढनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। एस इक्वल्स टू कितना होता है? आर इंटू थीटा। बट थीटा शुड बी टेकन इनटू रेडियंस। थीटा कैसे लेना है बच्चों? रेडियंस में। मीन्स आपको ये याद रखना है, देखो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। वैसे ही 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई/2, इसके आधा। 90 180 के आधा है ना, 90 180 के आधा है, दैट्स वाई पाई के आधा पाई/2 ये होगा, ठीक है। 45 है तो 45 90 के हाफ मीन्स पाई/4, पाई/2/2 पाई/4 ये है। 30 डिग्री है, 30 डिग्री को कितना लिखोगे आप?
पाई बाय 6, 180 को 6 से डिवाइड करो, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर 60 डिग्री लिखना है तो ये क्या होगा बच्चों, पाई बाय 3। ये मीन्स आपने अगर एक पॉइंट याद रख लिया कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, आप कन्वर्ट कर सकते हो। और एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, मीन्स अगर कोई भी डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई बाय 180 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हो, डिग्री मत पुट कर देना, नहीं तो रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 30 लिख लिया, गलत हो जाएगा उस बच्चे को। मैं बच्चों आपको एक खास बात बता सकता हूँ, इससे ही सरकमफरेंस का फॉर्मूला आ सकता है। कैसे देखो, थीटा पूरा अगर मैं गोल घूम के आऊँ तो ये यहाँ से लेके गोल घूम के आऊँ तो कितना एंगल बनेगा, 90 + 90 + 90 + 90, 94 जा 360 एंगल बनेगा। और 360 इक्वल्स टू 180 पाई है तो 180 के ट्वाइस 360 तो 2 पाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई रखता हूँ तो s इक्वल्स टू r इंटू 2 पाई, और 2 पाई r विच इज फॉर्मूला फॉर सरकमफरेंस। मीन्स ये जो फॉर्मूला हमने लिख के दिया है सब सही है। 10th में भी आपको ये फॉर्मूला था, सिर्फ उसमें आपको डिग्रीज लिख के दिया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक पाई बाय डिग्रीज, क्योंकि आपको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो डेट्स वाई इसमें मॉडिफिकेशन थे थोड़े, रहेगा याद फिर आपको ये। तो ये है लेंथ ऑफ आर्क के लिए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो अब सेक्टर बना है, ठीक है, ये जो हमने अभी शेडेड रीजन दिया है, इसका एरिया कितना होता है ये ढूंढना है हमें। ये कैसे ढूंढेंगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ए के लिए होता है फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, बट थीटा रेडियन में ही लेना है। दोनों फॉर्मूलेज में याद रखने वाली बात कौन सी है बच्चों, थीटा हमेशा रेडियंस में लेना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं ये कितना आएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला, बट इफ सपोज मैं पूरा गोल घूम के आऊँ तो थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है। मैं अगर 2 पाई लिखूँ तो इफ थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, दैट इज फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, ये भी फॉर कंप्लीट सर्कल, एरिया इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, पाई पाई कैंसल, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों। देखो ऊपर के जितना ही आएगा फॉर्मूला, ये पाई आर स्क्वायर के जितना, तो ये रिलेटेड है, सिंपल। ठीक है, रहेगा आपको याद। तो सर्कल के इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, मॉड ऑफ जेड, ये तो एक्स्ट्रा है, ये मैथ्स वालों के लिए रहता है, ये तो सभी पता चाहिए, नीट वालों को इतना एक्स्ट्रा पॉइंट। मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट सर्कल, ये सर्कल को बताता है, वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसमें 1 इट इज रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होती है बच्चों, इस सर्कल की रेडियस होती है 1। ठीक है, और यूनिटी याद रहेगा इतना बेसिक आपको, फिर तो लिख लो बच्चों इसे अच्छे से। तो नेक्स्ट जो कर्व है बच्चों वो है इलिप्स। ठीक है, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, ग्रेविटेशन में जो केप्लर्स लॉ दिए हैं 10th की स्टेट बोर्ड की किताब में फर्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन, एंड सीबीएसई को ये 9th की किताब में 10th नंबर का यूनिट है। तो उसमें केप्लर्स जो लॉ जो होते हैं उसमें फर्स्ट लॉ जो होता है वो कहता है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, मीन्स बच्चों अगर सन कोई एक फोकाई पे है तो पार्टिकल और प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके अराउंड रिवॉल्व होता है, ये होता है फोकस। ठीक है, एंड ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि इलिप्स को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, लगे तो इक्वेशंस वगैरह और डिटेल में नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा, पहले ड्रॉ कैसे करना है ये समझ लो अच्छे से। देखो
सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं पहले तो वो देखते हैं। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सिंपल मेथड है, ये है बच्चों एक पॉइंट। आपने देखा होगा आपके आर्ट टीचर को, ड्राइंग टीचर को, वो क्या करते थे, ये एक पॉइंट पकड़ते थे, एक धागा लेते थे, उसके एंड को चौक या फिर पेन अटैच करते थे हम, फिर इसे टेंस करते थे, टाइट करते थे, ये ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसे गोल घुमाऊँ तो एक सर्कल बनता है बच्चों। अगर मैं स्मॉलर ड्रॉ करके बताऊँ तो देखो ये ऐसा, ये ऐसे गोल घुमाओ, एक सर्कल बन जाएगा, बन गया सर्कल। तो इट इज लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। वही अगर मुझे इलिप्स बनाना है तो इलिप्स को कैसे बना सकते हैं हम, देखो आपको एक काम करना होगा, दो नेल्स ले लो, ठीक है, इनके बीच में एक ऐसे धागा छोड़ दो जो कि बराबर इतने ही साइज का नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर टेंस करो इसे, ठीक है, एक पेन को यहाँ पे रखो, ठीक, फिक्स मत करना पेन को, यहाँ पे हमने बांध लिया था पेन को, फिक्स मत करना, फिर टेंस करो एंड गोल घुमाओ। ये एक पाथ ट्रेस करेगा, ये ऐसे ऐसे, इस पाथ को ही कहते हैं, इस कर्व को ही कहते हैं इलिप्स। इन दो पॉइंट्स को कहते हैं फोकस और फोकाई, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये जो बड़ा सा एक्सिस आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। ये जो छोटा एक्सिस आपको दिख रहा है ये है माइनर एक्सिस एंड ये है ओरिजिन। तो हमारा सन बच्चों यहाँ पे होता है एंड अर्थ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होती है उसके बाद। एंड इस इलिप्स का इक्वेशन होता है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद रखना है आपको, ठीक है। वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे इलिप्स ड्रॉ करते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करके इलिप्स ड्रॉ किया जा सकता है, इलिप्टिकल ट्रेमल। इलिप्टिकल ट्रेमल, इसमें बच्चों ऑसिलेशंस का सहारा लेके ये किया जाता है। इसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक एंड इसे एक स्टिक को अटैच किया जाता है, स्टिक के ऊपर एक पेन रखा जाता है, ठीक है, एंड इनको ऑसिलेट करवाते हैं साइमल्टेनियसली। तो ऑसिलेशन की वजह से ये एक कर्व ट्रेस करता है, ये नीचे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, तो एक कर्व ट्रेस होगी जो होगी बच्चों इलिप्स की। ये इलिप्टिकल शेप, अंडाकृती बनतो आपण मराठीत ज्याला, तो असा शेप आपल्याला मिळेल, ठीक है। फिर रहेगा बच्चों याद आपको इतना, तो इतना अच्छे से पढ़ लो। कल मैं इसके ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स देन हाइपरबोला आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर हैव अ गुड डे।